तरीके से उसने लोगों को और साथ में लिया, उसकी जानकारी क्या है, किस तरह की पढ़ाई कर रखी है उसने? नहीं, हम जो 4 लोग वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे मिले उनके का बैकग्राउंड हम एक्चुअली चेक कर रहे हैं। तो इसमें से अभी रिवील होना बाकी है कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ सीखे, बाकी पूरी चीज़ें रिवील होना बाकी है। क्या-क्या चीजें आपको मिली, उनके पास से क्या-क्या चीजें आप लोगों को मिली है, और आपने एक फैक्ट्री पर छापेमारी की थी, वहाँ से क्या चीजें मिली हैं आपको? हमने कल जो रेड की है उसमें 188 केजीज ऑफ मेपेड्रॉन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं, जैसे कि एसीटोन है, ब्रोमीन है, बाकी जो केमिकल्स है वो उसमें जो अपरेटस यूज़ किए जाते हैं वो हमें मिले हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल हीटर्स मिले हैं, ओवन मिले हैं, बाकी लैब इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं। ये सब चीज़ें हमें उस जगह से मिली हैं। पहले जो 4 आरोपी अरेस्ट हुए वो सब मुंबई बेस्ड हैं, चारों पहले वाले? मुंबई और मुंबई के आउटस्कर्ट। सर, कोई कैश की रिकवरी हुई है? क्योंकि 390 करोड़ का ड्रग्स काफी बड़ा अमाउंट है, तो हैव यू रिकवर्ड एनी कैश फ्रॉम देम? नहीं। सर, पूर्व में ऐसे कई मामले आए हैं। ओटीटी सीरीज है ब्रेकिंग बैड करके, उसमें एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर होता है, वो इस तरीके के ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। कई सारे इंडिया में भी ऐसे केसेस हैं। क्या इस केस में भी ऐसा कोई संलिप्त पाया गया है कि केमिस्ट्री का प्रोफेसर हो और पैसे कमाने के लिए वो इस धंधे में आया हो? तो अब तक तो ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं। ठीक। इधर इन्हीं वेस्टर्न महाराष्ट्र लिंक अप, जैसे इससे पहले कि हमने कई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है, कोल्हापुर, सातारा, वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े ड्रग फैक्ट्री आपने बस्टेड की आपकी टीम ने, तो इस तरह का कोई कनेक्शन दिख रहा है वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो ड्रग फैक्टर्स और ड्रग पेडलर थे उनको, ये मैसूर के जो लोग हैं इसमें? तो अभी रेड तो कल ही हुई है और इन चारों के पास तफ्तीश चल रही है, तो इसमें रिवील हो जाएगा कि ये स्प्रेड कहाँ कहाँ है। यदि इसके लिए हम एक अलग से टीम भी बना रहे हैं जो इसकी छानबीन करेगी। सर, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है इन लोगों का? डू दे कम फ्रॉम अ वेल सेटल्ड फैमिली या गरीब दीन तरीके के लोग? देखिए, ये कहना अभी तो बहुत मुश्किल है कि फैमिली बैकग्राउंड और वो बाकी चीज़ें हमने अब तक चेक नहीं की। पैसे बरामद नहीं हुए सर? नहीं। ठीक, थैंक यू। मैसूर में ड्रग निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़, 390 करोड़ रुपए मूल्य का 187.97 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त। नशीले पदार्थों के व्यापार के खिलाफ एक बड़ी खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई में मुंबई पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर में एक गैरेज के पीछे छिपी एक गुप्त फैक्ट्री का भंडाफोड़ करके मेफेड्रोन ड्रग निर्माण रैकेट का भंडाफोड़ किया है और 390 करोड़ रुपए मूल्य का प्रतिबंधित सामान जब्त किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के साकी नाका पुलिस स्टेशन के एंटी नार्कोटिक्स सेल (एएनसी) ने मैसूर सिटी पुलिस के साथ मिलकर एक समन्वित प्रयास में ड्रग भंडाफोड़ किया। मुंबई पुलिस प्रमुख देवेन भारती ने मंगलवार को इस अभियान को अंजाम देने वाली टीम को बधाई देते हुए कहा, मैसूर से 390 करोड़ रुपए मूल्य के मेफेड्रोन की सफल जब्ती ड्रग्स को उनके स्रोत से ही खत्म करने के हमारे निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह कार्रवाई नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत की गई। टीम ने फैक्ट्री से 381.96 करोड़ रुपए मूल्य का 187.97 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया। इससे पहले इसी जांच में वसई के कमान गांव से 8.04 करोड़ रुपए मूल्य का 4 किलोग्राम मेफेड्रोन बरामद किया गया था। अब कुल जब्ती 192.53 किलोग्राम मेफेड्रोन है, जिसकी अनुमानित कीमत 390 करोड़ रुपए है। छापेमारी में दवा उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उपकरण और रसायन भी बरामद हुए। यह इकाई मुंबई के एमडी रैकेट में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता थी और पालघर जिले के वसई में एक ड्रग तस्कर से मिली सुराग के बाद इसका पर्दाफाश हुआ। जांच अप्रैल में शुरू हुई, जब साकी नाका पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर मेफेड्रोन बेचने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद साकी नाका पुलिस ने वसई पूर्व के कमान इलाके में ड्रग्स बेच रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा नेटवर्क का पता लगाने के बाद 25 जुलाई को मुख्य सूत्रधारों में से एक सलीम इम्तियाज शेख उर्फ सलीम लंगड़ा 45
जो बांद्रा पश्चिम के राहुल नगर का निवासी है, ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि उसने मैसूर से एमडी ड्रग्स मंगवाई थी। इस जानकारी के आधार पर एक पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण और निगरानी की और अंततः मैसूर के पास निर्माण इकाई का पता लगा लिया। पुलिस उपायुक्त दत्ता नलावड़े ने कहा, एक टीम गठित की गई जिसे कर्नाटक भेजा गया। उन्होंने मैसूर शहर के रिंग रोड इलाके में एक गैरेज के पीछे स्थित कारखाने पर छापा मारा और एमडी ड्रग्स, कच्चा माल, रसायन, उपकरण और मशीनें जब्त की।